गोपाल एक पुराने काले पड़ चुके लकड़ी के चमचे को कितने प्यार से कपड़े से चमका रहा है। और दूसरी तरफ है उसका हेल्पर रमेश, जो प्याज काट रहा है और ये सब देखकर बस चिढ़ रहा है। और जरा सुनिए, गोपाल उस चमचे से क्या कह रहा है। अरे मेरी जान, तू ना होता तो इस गोपाल को कौन पूछता। बस तू अपना जादू बनाए रख। मतलब उसके लिए तो स्वाद की आत्मा, उसकी पूरी सफलता, सब कुछ उसी चमचे की वजह से थी। तो यहीं पर कहानी का असली टकराव दिखता है। एक तरफ गोपाल का अंधविश्वास और दूसरी तरफ रमेश की सीधी सच्ची सोच। वो कहता है, ओ महाराज बस करो, वो चमचा है, कोई कोहिनूर का हीरा नहीं। पिछले 10 मिनट से उसे ही साफ कर रहे हो, या आलू कौन छीलेगा। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। एक ऐसी ग्राहक आ रही है जो गोपाल के विश्वास और उसके चमचे के जादू दोनों का बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। लीजिए, आ गई टेस्ट इंस्पेक्टर। और ये हैं विमला चाची। वो ठेले पर पहुंचते ही गरजती हैं, मक्खन मत लगा, आलू पूरी लगा। और सुन, पिछली बार आलू में नमक कम था, अगर आज स्वाद अच्छा नहीं लगा ना तो पैसे तो नहीं दूंगी, उल्टा शगुन के तौर पर 2 पूरी एक्स्ट्रा लेकर जाऊंगी। तो अब है असली परीक्षा का वक्त। विमला चाची ने आलू पूड़ी का पहला निवाला लिया। पूरे ठेले पर एकदम सन्नाटा छा गया और गोपाल का दिल तो मानो बाहर ही आ जाएगा। चाची ने अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर फैसला आता है। विमला चाची की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, मान गए गोपाल, क्या स्वाद है। लगता है आज आलू में सोना घोल दिया है। सोचिए, गोपाल की तो जान में जान आ गई होगी। गोपाल जाहिर है फौरन सारा क्रेडिट अपने जादुई चमचे को दे देता है। सोना नहीं चाची, ये सब इस चमचे का कमाल है। लेकिन विमला चाची इस बात को बकवास कहकर उड़ा देती हैं। पागल आदमी, चमचा स्वाद देता है या मसाले। लेकिन अगली सुबह माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है कि गोपाल की पूरी दुनिया में जैसे उथल-पुथल मच जाती है। हुआ ये कि गोपाल को अपना जादुई चमचा कहीं मिल ही नहीं रहा है। वो घबराहट में पसीने से लथपथ है और अपने ठेले को पूरी तरह से उलट-पलट कर रहा है। उसे लग रहा है जैसे किसी ने उसका हुनर और उसकी रोजी रोटी ही चुरा ली हो। वो चिल्ला रहा है, रमेश, मेरा चमचा कहाँ है। अरे तू समझ नहीं रहा मूर्ख, वो चमचा नहीं, मेरी किस्मत थी। आज मैं खाना कैसे बनाऊंगा, आज तो सब्जी में जहर बन जाएगा उसके बिना। उसकी हालत बिल्कुल वैसी थी मानो किसी संगीतकार के हाथ ही चले गए हों। रमेश उसे एक नया स्टील का चमचा देकर समझाने की कोशिश कर रहा है। भैया, ये नया वाला ले लो और शुरू हो जाओ। अगर आज धंधा नहीं किया तो सारे आलू सड़ जाएंगे और हम भूखे मरेंगे। लेकिन गोपाल तो पूरी तरह से टूट चुका है। वो बस रोते हुए कह रहा है, मुझसे नहीं होगा रमेश, मुझसे नहीं होगा। फिर भी मजबूरी में वो आधे अधूरे मन से खाना बनाना शुरू तो करता है और उसके आंसू भी सब्जी में गिर रहे हैं। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। सवाल यह है कि जब खाना बिना उस तथाकथित जादू के बनेगा तब क्या होगा। दोपहर का समय है और गोपाल को देखिए, इतना डरा हुआ है कि एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने ग्राहकों को देख रहा है। उसे तो पूरा यकीन है कि आज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुरेश नाम का एक गांव वाला और यहां तक कि खुद विमला चाची भी सब कह रहे हैं कि आज तो खाने का स्वाद रोज से भी ज्यादा अच्छा है। आज तो कुछ अलग ही बात है। ये गोपाल के लिए सच्चाई का पल था। वो लोगों की तारीफें सुनकर पूरी तरह से हैरान, कंफ्यूज्ड है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है भला। और तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। रमेश मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही पुराना लकड़ी का चमचा निकालता है और कहता है, मैंने इसे चुराया नहीं था, बस छुपाया था। उसने ये सब एक बात साबित करने के लिए किया था। और तब जाके गोपाल को धीरे धीरे एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है कि असली जादू किसी चमचे में था ही नहीं। असली जादू तो हमेशा से गोपाल के अपने हाथों में और उसकी कड़ी मेहनत में था। यही इस पूरी कहानी का सार है जो रमेश गोपाल को समझाता है। जादू चमचे में नहीं, तेरे हाथों में है, तेरी मेहनत में है। और हम गोपाल में एक बड़ा बदलाव देखते हैं। वो पहली बार अपनी काबिलियत और अपने हुनर को सही मायने में समझता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुद को पहचानने की एक मुस्कान फैल जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किस जादुई चमचे पे भरोसा कर रहे हैं, ये भूलकर कि असली प्रतिभा, असली हुनर तो हमारी अपनी मेहनत में ही छिपा है।